This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। अगर आपने अभी तक शेयर बाजार में एंट्री नहीं ली है तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके पास शेयरों में पैसा लगाने का एक आसान रास्ता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 5 पैसा लिंक को क्लिक करें और इन्वेस्ट 200 कूपन इस्तेमाल करके मुफ्त डीमैट अकाउंट खोलने के साथ ही 200 रुपए का क्रेडिट भी पाएं। यहीं से आप शुरू कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी। नियम और शर्तें ध्यान से पढ़ना मत भूलिएगा। और अब बात करते हैं आज के बाजार की। आज यानी शुक्रवार को शेयर बाजार में भारी उछाल तो नहीं दिखा, लेकिन बाजार गिरा भी नहीं। मगर यह कहा जा सकता है कि ज़्यादातर ट्रेडर आज सांस रोक कर बैठे रहे और इंतज़ार कर रहे थे कुछ ऐसी खबरों का जिनसे वो तय करेंगे कि अगले हफ्ते या सबसे पहले सोमवार को क्या करना है। इनमें सबसे पहला तो रिलायंस का नतीजा है, लेकिन उसके शेयर को देखकर लगता है कि उस पर बाजार का फैसला सोमवार को ही होगा। हाँ, आईसीआईसीआई बैंक और आईटीसी के नतीजे कल आने हैं और उन दोनों से बाजार को पहले ही काफ़ी उम्मीद दिखाई पड़ रही है। यही वजह है कि आज इन दोनों कंपनियों के शेयर तेज़ी के साथ बंद हुए। आईसीआईसीआई बैंक आज सेंसेक्स का टॉप गेनर रहा और ये 3% से ज़्यादा चढ़कर 676 रुपए के ऊपर बंद हुआ। न जाने कब से तेजी की राह देख रहा शेयर आईटीसी भी आज अचानक चल पड़ा और 2.5% से ज़्यादा उछाल के साथ 212 रुपए के ऊपर जाकर बंद हुआ है। जितने एनालिस्ट एस्टिमेट्स आए हैं उसमें उम्मीद जताई जा रही है कि कंपनी शानदार नतीजे पेश करेगी। यही वजह है कि एकदम जिस शेयर के बारे में बाज़ार में तरह तरह की बातें होती हैं, कहा जाता है पता नहीं कब चलेगा, वो एक दिन में 2.5% का उछाल उसने दिखा दिया है। हालांकि बाज़ार में आज की सबसे बड़ी हेडलाइन रही जोमेटो की ज़ोरदार लिस्टिंग। अपनी तरह का ये पहला शेयर है जो भारत के बाज़ार में लिस्ट हुआ है। 50% की तेज़ी के साथ ये लिस्ट हुआ और शाम को 66% ऊपर जाकर बंद हुआ है। इसके साथ ही कंपनी के कारोबार का वैल्यूएशन कहें या जोमेटो का मार्केट कैप कहें, पहले ही दिन 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया। इस कंपनी के शेयर का सही दाम क्या होना चाहिए, इस पर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आज तो लगता है कि जिनके हाथ में शेयर हैं उनके पास ही हर सवाल का जवाब है। छोटे निवेशकों को जितने शेयर मिले हैं इस इशू में, वो अगर 2 गुना 3 गुना क्या 5 गुना भी हो जाएं, तब भी हाथ में बहुत बड़ी रकम नहीं आएगी। लेकिन इन्फो एज और कंपनी के बाकी प्रमोटरों की तो एक तरह से लॉटरी लग गई है। यानी उनके जो शेयर्स थे उनकी कीमत जितनी बढ़ गई है उनके लिए वो बड़ी लॉटरी है। इसीलिए बाकी लोगों के मन में अब शेयर मिला है या नहीं मिला है। सवाल ये है कि जो मिल गया उसको बेच दें या नहीं मिला है तो ख़रीद लें। लेकिन इस शेयर की असली कीमत का पता लगने में बाज़ार इसको कहाँ रैंक करता है, कहाँ रेट करता है, कम से कम 1 महीने का वक्त तो लगेगा। शुक्रवार को सेंसेक्स 138 पॉइंट और निफ्टी 32 पॉइंट की हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। पूरा हफ्ता जोड़ लें तो दोनों ही इंडेक्स में करीब 0.5% से ज़्यादा की गिरावट आई है। लेकिन आखिर में उम्मीद हावी थी और ये वीकेंड ही तय करेगा कि सोमवार को नया हफ्ता कैसा शुरू होता है। बिज अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।